हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में द्विघात बहुपद तक के कंसेप्ट को क्लियर किए थे। अब हम त्रिघात बहुपद को अच्छी तरह से समझते हैं। त्रिघात बहुपद हो या चतुर्घात बहुपद हो, इस तरह से हम चीज़ों को तो समझेंगे ही, लेकिन इसके बाद हम रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद का आलेख भी खींचेंगे। अगर आलेख आप समझ गए, यानी एक बार खींच लिए या आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। त्रिघात बहुपद देखिए, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, यानी इसका मतलब ये है कि अधिकतम घात क्या होना चाहिए? अधिकतम घात क्या होना चाहिए? तीन होना चाहिए। यानी दो एक तो हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। और तीन है तो दो जरूर होगा, तीन एक भी होगा। तो अधिकतम घात क्या होना चाहिए? तीन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि बहुपद का घात तीन होना चाहिए। इसका जो व्यापक रूप है, देखिए इसका व्यापक जो रूप है वो इस फॉर्म में होता है: ए एक्स के पावर 3, बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी। तो ये जो आपको ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और सी डी, तो ए बी सी डी ये जो है वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। और आपको पता है कि जीरो भी एक वास्तविक संख्या है। तो अगर आप बताइए कि ए का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो ये तो पूरा ये टर्म जीरो हो जाएगा। और जैसे ही ये टर्म जीरो होगा तो ये बन गया द्विघात बहुपद। तो ये मानकर चलिए कि ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। एक उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण, देखिए अगर दिया है 9/5 x³ प्लस, माइनस ले लीजिए, -2x² 7/3x -1/5। चलिए देखिए, ये उदाहरण है। तो हम ये बोलेंगे कि ये त्रिघात बहुपद है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है? तो 3 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। ऐसे तो दो भी हैं और यहाँ एक भी है और जीरो भी है, लेकिन हमें मैक्सिमम पावर देखना होता है, अधिकतम घात देखना होता है। तो इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो इसीलिए ये त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद में कितना टर्म है? इसका जो रूप होता है a(x) बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, हमने लिखवाया। तो इसमें कितना टर्म है बताइए? तो 4 है। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिघात बहुपद में अधिकतम पदों की जो संख्या होता है, अधिकतम पदों की संख्या वो कितना होता है? 4 होता है। और ये मैक्सिमम त्रिघात बहुपद है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। शून्यकों की संख्या समझ रहे हैं? यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप x का ऐसा 3 डाटा मिलेगा, x का ऐसा 3 वैल्यू मिलेगा जो तीनों वैल्यू को रखने से ये पूरे फंक्शन जीरो बन जाएगा। अगर कहा जाए कि क्या 4x³ ये त्रिघात बहुपद है, तो भाई त्रिघात बहुपद में कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही टर्म होगा। 4 टर्म हो सकता है, 3 भी टर्म हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो यहाँ तो 1 है, फिर भी ये क्या है? त्रिघात बहुपद है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर, x का पावर 3 है। तो अब बताइए क्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं? ax³ bx² cx प्लस डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी 4x³ को आप ऐसे लिख सकते हैं 0 × x² प्लस 0 × x, 0 × x और फिर यहाँ पर 0। तो x³ के साथ जो है वो a का वैल्यू है, यानी a का वैल्यू कितना है? a है। b का वैल्यू कितना है? 0 है। c का भी वैल्यू कितना है? 0 है। और d का भी वैल्यू कितना है? 0 है। यानी कहने का मतलब कि x³ के साथ जो है वो a का वैल्यू है, बाकी सब टर्म नहीं दिया है। तो मान लीजिए कि b का भी वैल्यू 0, c का भी वैल्यू 0 और d का भी वैल्यू 0। अच्छा ये देखिए, अगर हम एक उदाहरण ये लिए तो इसमें x³ के साथ क्या है? 9/5, 9/5। तो a का वैल्यू क्या हुआ? 9/5 हुआ। और इसमें b का वैल्यू क्या होगा? तो x² के साथ 2 नहीं है, -2 है। तो b का वैल्यू क्या होगा? -2। x के साथ क्या है? 7/3। तो c का वैल्यू क्या हो गया? 7/3। और जो ये d का वैल्यू 1/5 नहीं होगा, बल्कि d का मान -1/5 होगा। क्योंकि आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके
क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। इतना बात सब समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं द्विघात बहुपद में, यानी जिसको हम चतुर्घात भी बोलते हैं, इसको हम चतुर्घात भी बोल सकते हैं। ये जो है चतुर्घात बहुपद है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, देखिए द्वि का मतलब कि द्वि मान दो है, जो दो और यानी चार हो गया। चतुर्घात का मतलब चार, यानी जो इसका मानक रूप होता है या व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स की पावर कितना होना चाहिए, 4, फिर प्लस बी एक्स के पावर 3, फिर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यानी इसमें देखिए, इसमें पद कितना ज़्यादा से हो ज़्यादा हो सकता है, तो 2 3 4 5, यानी कि इसमें अधिकतम पद कितना हो सकता है, अधिकतम पद 5 हो सकता है। और इस बहुपद का घात क्या हो सकता है, तो अधिकतम घात 4 है, तो बहुपद का घात 4 होगा। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो शून्यकों की संख्या 4 है, मैक्सिमम पावर 4 है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। तो चलिए देखिए इसमें, और इसमें जो ए जो है, बी जो है, वही बात, यानी ए क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, बी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, डी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, ई क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, यानी ए बी सी डी क्या होना चाहिए, वास्तविक। और ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण देखते हैं, देखिए -2/3 एक्स की पावर 4, 2x³ 5x² प्लस 9x प्लस 3, ये जो है चतुर्घात बहुपद का उदाहरण है। क्योंकि देखिए ये x का मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही पद हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तो 5 पद होगा, लेकिन 5 कम से कम 1 और 1 से कम नहीं हो सकता है। तो इसमें ए का वैल्यू क्या हुआ, ए का वैल्यू -2/3 हुआ, बी का वैल्यू 2 हो गया, सी का वैल्यू 5 हो गया, और एक्स के साथ जो है, देखिए एक्स के साथ जो है वो डी है, तो डी का वैल्यू 9 हो गया। जो लास्ट में बचा वो ये, यानी ई का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। अगर कहा जाए कि 3x की पावर 4 प्लस 9, ये बताइए कि ये चतुर्घात बहुपद है कि नहीं है, तो आप बोलिएगा कि बिल्कुल चतुर्घात बहुपद है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 4 है, तो चतुर्घात बहुपद है। तो आप बताइए कि a का वैल्यू कितना है, तो जो x की पावर 4 है वो 3 है, लेकिन x³ वाला तो टर्म नहीं दिया है, तो जब x³ वाला टर्म नहीं दिया है तो उसके साथ 0 हो सकता है, तो b का वैल्यू क्या होगा, 0। अब इसमें देखिए x इस स्क्वायर वाला भी टर्म नहीं दिया है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो सकता है, 0, तो c का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब x वाला टर्म भी नहीं दिया है, देखिए जैसे x², x के पावर 4, bx के पावर 3, cx के पावर 2 और dx प्लस ई। तो इसको सेटिंग करेंगे इसे, तो 3x के पावर 4, 0 इंटू एक्स की पावर 3, 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 इंटू एक्स और प्लस 0, नहीं 0 नहीं 9 दिया है। तो x के पावर 4 के साथ जो 3 है वो a का वैल्यू हो गया, x के पावर 3 के साथ कोई टर्म नहीं है तो 0 मान लीजिए, तो b का वैल्यू 0 हो गया, x² के साथ 0, तो c का वैल्यू 0, और इसी प्रकार से d का वैल्यू 0, लेकिन e का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। अब हम चलते हैं नियतांक बहुपद को समझते हैं। नियतांक बहुपद जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखिए नियतांक का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, यानी जिसका मान कभी बदल नहीं सकता है। तो हम अभी बताएं, नियतांक का मतलब है जैसे कि कोई भी पूर्ण संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 भी नियतांक है, लेकिन 0 के लिए अलग डिफाइन किया गया है। तो देखिए नियतांक बहुपद में कौन क्या आता है, तो नियतांक बहुपद में प्रकृत संख्या, यानी कि समझिए कि पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक
पॉजिटिव इंटीजर आता है। और ये पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं, इसको हम नियतांक बहुपद को पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं बोल सकते हैं, बल्कि हम बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या आता है, वास्तविक संख्या, क्योंकि √3 भी क्या है, तो एक नियतांक है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। ये जो 9 क्या है, नियतांक बहुपद है। 7 क्या है, नियतांक बहुपद है। और ये 8 क्या है, नियतांक बहुपद है। तो नियतांक बहुपद क्यों है, नियतांक बहुपद क्यों है? क्योंकि यहाँ जिसका जो बहुपद का घात होना चाहिए, बहुपद का घात क्या होना चाहिए, तो बहुपद का घात 0 होना चाहिए। तो इसमें बहुपद का घात 0 है, इसमें भी बहुपद का घात 0 है, और इसमें भी बहुपद का घात 0 है। तो हम 9 को इसे लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो फिर 9 हो गया। 7 को इसे लिख सकते हैं 7 गुने एक्स टू दी पावर 0, और 8 को इसे लिख सकते हैं 8 गुने एक्स टू दी पावर 0। तो आप बताइए किसका भी मतलब 9 हुआ, इसका भी मतलब 9 हुआ, इसका भी मतलब 9 हुआ, यानी कि इसमें घात कितना है, 0 है। यहाँ घात कितना है, 0 है, और यहाँ भी घात कितना है, 0 है। तो नियतांक बहुपद जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है, लेकिन एक 0 को छोड़कर। चलिए, ये 102 क्या है, ये भी नियतांक बहुपद है, क्योंकि ये 120 गुने हम x के पावर 0 लिख सकते हैं। इसका x के पावर 0 का मतलब है ये 120 ही है, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 2 का पावर 0 तो 1, 3 का पावर 0 तो 1, और 4 का पावर भी 0 है तो वो भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हुआ, बहुपद का घात इसमें क्या होता है, 0 होता है। और जैसे ये अगर 120 है तो fx बराबर क्या हो गया, 120। तो इसमें जो fx का जो वैल्यू होता है, fx का वैल्यू होता है वो 0 होता है। fx का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि अगर आप x का मान यहाँ रखिएगा तो x का मान क्या रख सकते हैं, तो अगर देखिए अगर fx बराबर 0 है, तो अगर fx बराबर 0 है अथवा 0 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसका अलग से नाम दिया गया है कि उसको बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, देखिए शून्य बहुपद जो है ये अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड है, यानी ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अनडिफाइंड का मतलब कि ये अपरिभाषित है। जैसे देखिए अगर आपको कहा जाए कि इस बहुपद का घात क्या होता है, तो बहुपद का घात जो होता है वो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। जैसे आप ये बताइए, 0 को क्या हम 0 इंटू एक्स के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, तो भी तो 0 आएगा। 0 को 0 इंटू एक्स के पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, तो भी 0 आएगा। 0 को 0 इंटू एक्स के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, तो भी 0 आएगा। तो हम यहाँ पर देखिए अभी 0 है तो एक्स का पावर 0, यहाँ पावर 0 हो गया, यहाँ पावर 1 हो गया, और यहाँ पावर क्या हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार से 0 इंटू एक्स के पावर 102 तो भी 0, यानी कि इसकी जो पावर है, इसका जो शून्य बहुपद का जो घात है वो परिभाषित नहीं है, यानी इसका परिभाषा ही नहीं मिल रहा है। कहीं 0 है तो कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो सभी शून्य बहुपद जो है वो बराबर होते हैं। सभी शून्य बहुपद क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इनमें से कौन द्विघात बहुपद है। देखिए 4 ऑप्शन है, मैं लिख रहा हूं, इसमें से कौन द्विघात बहुपद नहीं है ये बताना है। तो x का पावर 4, फिर √x का स्क्वायर, चलिए इसमें कौन बहुपद नहीं है ये बताना है। फिर x का पावर 3 और x का पावर 2, x का 2x स्क्वायर प्लस 9, फिर x स्क्वायर प्लस 1/x। इसमें बताइए कि कौन जो है वो बहुपद नहीं है। चलिए हल करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको लग रहा होगा कि ये बहुपद नहीं है, बाकी सब बहुपद हैं, तो समझते हैं। हम बहुपद का ये डिफिनेशन बताए हैं कि वो जो x का पावर होता है ना, यहाँ पर जो पावर होता है ना, वो क्या होना चाहिए,
तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए ये तो है x की पावर 4 है, तो 4 तो धनात्मक पूर्णांक है, और ये x अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब भी x होता है। कैसे? देखिए अगर x की पावर 4 है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब भी x हुआ। जैसे रूट 2 का स्क्वायर का वैल्यू होता है 2, रूट 3 के स्क्वायर का वैल्यू होता है 3, रूट 4 के स्क्वायर का वैल्यू होता है 4, तो ये अंडर रूट एक्स है। यानी कि अगर 2 बार अंडर रूट एक्स गुने अंडर रूट एक्स कीजिएगा तो x होगा, अंडर रूट 3 गुने अंडर रूट 3 तो 3 होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब है कि x, तो यानी कहने का ये तो बहुपद है। यह भी बहुपद है, तो दिख रहा है यह भी बहुपद है। लेकिन क्या ये बहुपद है? बोलेगा कि बिल्कुल ये बहुपद नहीं है। आपको लग रहा है कि x का पावर 2 और x का पावर 1 ये तो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ऐसा नहीं, इसको ऐसे इस फॉर्म में नहीं देखेंगे, इसको ऊपर ले जाकर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, और जब इस फॉर्म में आप देखिएगा तो इसका द्विघात बहुपद फॉर्म ऐसे नहीं बन पाएगा। बी इसमें क्या, बी क्या बताइएगा? तो देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर और एक्स का -1 पावर में -1, तो ये जो है द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का जो पावर होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन क्या ये -1 धनात्मक पूर्णांक है? बिल्कुल धनात्मक पूर्णांक नहीं है, बल्कि पूर्णांक है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए देखिए। अगर मान लीजिए कि दे दिया कि x का अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए, चलिए इसमें देखिए कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं। चलिए हम बताए हैं कि जो x का पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। देखिए अंडर रूट एक्स का मतलब है कि x का पावर 1/2, तो 1/2 धनात्मक पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है। अंडर रूट y का मतलब हुआ कि y का पावर 1/2, यानी अंडर रूट के लिए y/1/2 करते हैं, तो ये आपका बहुपद नहीं है। क्लियर है? अच्छा ये बहुपद है कि नहीं है? तो हम बताए हैं कि जो x का पावर होना चाहिए वो भिन्न भी नहीं होना चाहिए। तो आप तो देख रहे हैं कि भाई भिन्न है, ये भिन्न नहीं है बल्कि धनात्मक पूर्णांक है। ये 4/2 है, 4/2 का मतलब 2, तो ये 2 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो x का पावर भी धनात्मक पूर्णांक और इस x का भी पावर धनात्मक पूर्णांक, तो ये बहुपद है। लेकिन इस बहुपद में कितने टर्म है? एक ही टर्म है, एक ये x का पावर 2 और ये भी x का पावर 2, तो ये हो गया 3x का पावर 2, यानी इसमें एक के पद है, लेकिन ये भी क्या है? बहुपद है। ये बहुपद है कि नहीं है? तो आप बोलेगा कि सर ये भिन्न है, लेकिन ये भिन्न थोड़ी है, ये धनात्मक पूर्णांक है। भिन्न है ठीक है, लेकिन ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। यानी ये x का पावर 2 है, सॉरी ये x का पावर 4 है और ये x का पावर 2 है, तो ये भी बहुपद है। चलिए ये बहुपद है कि नहीं? x का पावर धनात्मक पूर्णांक है, x का पावर 1 ये भी धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो जब ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, इसमें दो बहुपद नहीं है। धनात्मक पूर्णांक समझ रहे हैं ना? जैसे कि ये 0 हुआ, 1 2, अभी तो नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाएंगे तो सब क्लियर करेंगे। 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, इधर -1 -2 -3 -4, इस पूरे को बोला जाता है इंटीजर, पूर्णांक बोला जाता है। पूरे को क्या बोला जाता है? पूर्णांक। लेकिन इसमें ये -1 से लेकर यहाँ तक को धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ से यहाँ तक को, सॉरी यहाँ तक, ये 0 नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 जो है न धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 0 जो है एक कंप्लीट पूर्णांक है। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अभी तो मैं ये आलेख के माध्यम से रैखिक बहुपद को समझाने वाला हूं, ताकि किसी तरह का ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ, त्रिघात बहुपद का ग्राफ को समझाते हुए कि कौन परवलय है, कौन एक अक्ष पर कितने बार काट रहा है, उसका शून्य कैसे निकलता है, क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हुआ तो दिल खोलकर यार कमेंट कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और ये शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि आपको दोस्त भी आपसे जुड़ सके, माने आपके वजह से आपके दोस्त को भी बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।